हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सीजीएल के पेपर 2 हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी में है काव्य शास्त्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो काव्य शास्त्र में हम लोग जानेंगे काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ। काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसको माना गया है? तो नाट्य शास्त्र को माना गया है, जो भरत मुनि के द्वारा लिखित है। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना गया है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व में किया गया है। इस नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 37 अध्याय, जिसका छठा अध्याय में जो है रस का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? रस का उल्लेख है। छठा अध्याय में रस का उल्लेख है। 14वां अध्याय में छंद का उल्लेख है। 16वां अध्याय में 4 अलंकार का उल्लेख है। 18वां अध्याय में 10 रूपों की चर्चा किया गया है और 20वां अध्याय में नायक नायिका का भेद बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखें 37 अध्याय में से हम लोग इम्पोर्टेंट अध्याय को देखें, जिसमें इनकी वर्णन किया गया है। पहला है छठा अध्याय। छठा अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। 14वां अध्याय में छंद का वर्णन किया गया है। 16वां अध्याय में 4 अलंकार का वर्णन किया गया है। 18वां अध्याय में 10 रूपों की चर्चा किया गया है, 10 रूपों की चर्चा किया गया है और 20वां अध्याय में नायक नायिका का भेद के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ संस्कृत के विद्वान हैं जो काव्य की परिभाषा दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत के विद्वान और काव्य परिभाषा। तो पहला नंबर में है विश्वनाथ। ठाकुर विश्वनाथ ये काव्य की परिभाषा दिए। उसमें कहे हैं काव्य रसात्मकम काव्यम। काव्य जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य ऐसा वाक्य जो रस युक्त हो उसे काव्य कहते हैं। रुद्रट अगला विद्वान है, कवि है रुद्रट, जिनका परिभाषा है ननु शब्दार्थो काव्यम। काव्य की परिभाषा रुद्रट दिए हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। और अगला है भामह। भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। चिंतामणि के द्वारा काव्य की परिभाषा दिया गया है सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। चिंतामणि काव्य की परिभाषा में लिखते हैं कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। उसके बाद हम लोग देखेंगे महावीर प्रसाद ने क्या काव्य की परिभाषा दिया है। तो महावीर प्रसाद कहे हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यानी महावीर प्रसाद परिभाषा लिखे हैं कविता का कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, काव्य की परिभाषा दिए हैं, जिसमें वो लिखे हैं कि साहित्य मनुष्य के अंदर उच्छलित आनंद ही कविता है। साहित्य मनुष्य के अंदर उच्छलित आनंद कविता है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा देते हैं काव्य की, जिसमें लिखते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। यानी आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है साहित्यकार बन जाता है और उस व्यक्ति का जो कृति होता है वो साहित्य बन जाता है। और रामविलास शर्मा
साहित्य की परिभाषा देते हैं, जिसमें कहते हैं साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य जो है जनता की वाणी है, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। धूमिल, कवि धूमिल हैं, ये इसकी परिभाषा देते हैं कविता के। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता क्या है? तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति, संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य किसकी है? तो आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है काव्य। उसके बाद अगला है अज्ञेय। अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है कि कविता सबसे पहले शब्द है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह परिभाषा दिया गया है अज्ञेय के द्वारा। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। उसके बाद पंत जी के द्वारा परिभाषा दिया गया है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कुछ संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कविता की परिभाषा दिया गया, जिसमें हम लोग 12 विद्वान के बारे में देखें। हम लोग आगे जो है और भी इसके से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।